दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सहजन की फली के अचार की रेसिपी। आप लोग इसे ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सहजन की फली, सुपर फूड के नाम से भी जानते हो। प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन होती है इसमें। गर्मियों में बहुत डिमांड रहती है, लोग सब्जी के रूप में, अचार के रूप में इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आज आपको दिखाऊंगा इस सुपर फूड सहजन की फली के अचार का सबसे परफेक्ट और आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आधा किलो सहजन की फली लिए, जिसे अच्छे से धो लिया, और इन्हें हम सबसे पहले आगे और पीछे से काटेंगे। तो इनके सिरे को भी काटेंगे और इनके पीछे का भाग भी काटेंगे थोड़ा थोड़ा। अब अचार डालने के लिए इसके हम पीस करेंगे। तो आपने अचार के लिए इतने बड़े पीस करने कि आप आसानी से खा सको। तो यहाँ पर हम लगभग 2 उंगल का साइज ले रहे हैं। साथ के साथ आपने इसके रेजे भी इस तरह से हटाने हैं। अगर आपको दुविधा हो रही है साइज लेने में, तो आपने करना क्या है कि इस तरह से 2 उंगली लेनी है और ये निशान लगाकर ये टिक लगा लीजिएगा। इतना बड़ा साइज ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट साइज होता है। ये देखिए रेसे भी हमने इसके हटा दिए सारे। सारी फलियों का हम इतना बड़ा साइज काट लेंगे। सारी सहजन की फली को हमने काट लिया है प्रॉपर एक साइज में। साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे। यहाँ पर सहजन की फली हमारी तैयार है अचार डालने के लिए। अभी हमने यहाँ पर एक पतीले में खौलता हुआ पानी लिया। पानी है जिसे हमने खौला लिया, और खौलाने के बाद सारी सहजन की फलियों को हम इसमें डाल देंगे। सारी फलियों को डालकर आपने ब्लांच करना है। खौलते हुए पानी में हमने सारी सहजन की फलियों को डाल दिया और इसे 5 मिनट तक इसी पानी में डले रहने देंगे। यहाँ पर अभी हम 5 मिनट का टाइमर लगा लेंगे और 5 मिनट तक इसे हम ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब सारी फलियों को हम निकाल लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। पानी में से सारी सहजन की फलियों को निकालना है अभी आपने। बस 5 मिनट तक ही आपने ब्लांच करना है खौलते हुए पानी में डालकर। अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो इनकी जो ऊपर की परत है थोड़ी सी हार्ड रहती है, इसलिए हमने इन्हें ब्लांच किया है। सारी सहजन की फलियों को हमने ब्लांच कर लिया और ब्लांच करने के बाद अब इन्हें हम 1 से 1.5 घंटे धूप में रखेंगे। इनके अंदर जो नमी है ना, इनके अंदर जो गीलापन है वो सारा खत्म हो जाएगा। किसी बड़ी प्लेट पर, किसी बड़े कपड़े पर, आप पंखे के नीचे भी रख सकते हो और धूप में रख के इसे अच्छे से सुखा लेना है आपने। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे और अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। तो इस फ्राई पैन में सबसे पहले डालेंगे हम 15 ग्राम सौंफ, 15 ग्राम मेथी दाना, 15 ग्राम राई। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो चम्मच से ले लीजिएगा। इस सौंफ हमने यहाँ पर 3 चम्मच लिए, राई हमने 2 चम्मच लिए और मेथी दाना भी हमने 2 चम्मच लिया है, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा। चारों चीज़ों को यहाँ पर हमने कुछ सेकंड तक गर्म करना है, लगभग 50 सेकंड और 1 मिनट। हल्का सा जो सीलापन होता है ना, वो दूर करना है। 1 मिनट हो गए, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब इस सारे मसाले को जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। सहजन की फली हमारी अच्छे से सूख गई है, तो सारी नमी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी ड्राई हो चुकी है, और अब ये अचार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कभी भी किसी भी सब्जी का अचार बना रहे हो तो ये श्योर कर लेना कि वो सूखी होनी चाहिए, नमी ना हो। नमी होगी तो फफूंदी बहुत जल्दी आती है। और यहाँ पर मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है, जैसे हमने दरदरा कर लिया था। तो इसके ऊपर सारा मसाला डाल देंगे। अचार का मसाला हमेशा दरदरा ही पीसा जाता है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 50 ग्राम नमक। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है, नापने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपने करना क्या है कि इस तरह से 1 मुट्ठी नमक लेना। 1 मुट्ठी लगभग 50 ग्राम होता है। अचार में नमक हमेशा तौल कर ही डालिएगा, क्योंकि नमक प्रिजर्व भी रखता है और अचार को गलाता भी है। नमक की मात्रा कम होगी तो अचार गलेगा भी नहीं और लंबे समय तक भी नहीं चलेगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, और ऊपर से डालेंगे मंगरेला यानी कि कलौंजी। 1 चम्मच लिए यहाँ पर हमने, और ऊपर से डालेंगे इसमें 50 ग्राम सरसों का तेल। नाप कर लिया। तेल नापने के लिए आपके पास इस तरह का लीटर नहीं है, तो यहाँ पर 2 चमचे सरसों का ऑयल ले सकते हो। अब इस सारे मसाले को अचार में अच्छे से मिला देंगे। सरसों के तेल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, गर्म करके फिर ऊपर से डाला है। आप ठंडा भी डाल सकते हो। दोस्तों ये है प्रॉपर रेसिपी सहजन की फली के अचार की। अगर आप इसे बनाकर बेचना चाहते हो तो इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कीजिएगा। सोडियम बेंजोएट 1 किलो में 1 ग्राम की मात्रा रहती है, और खटास के लिए इसमें डालिएगा एसिटिक एसिड। तो अचार में खट्टेपन के लिए यहाँ हम ऐड करेंगे विनेगर। 4 टीस्पून विनेगर लिया। बढ़िया सा खटासपन आएगा, बढ़िया सा खट्टापन आएगा इससे। इसे डालकर आपने मिला देना है। तो यहाँ पर हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी है। अब इस अचार को हम कांच के जार में फिल करते हैं। अब एक जार लेंगे और सारे अचार को इसमें फिल कर देंगे। तो दोस्तों ये अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कांच के जार में हमने फिल कर दिया। कुछ बचा हुआ है, इसे हम दूसरे जार में फिल कर लेंगे। 6 से 7 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा। 1-2 दिन आप हिलाकर धूप दिखाइएगा और हमेशा सूखे स्थान पर रखिएगा। नमी से बचाएगा, अचार आपका सालों साल चलेगा। दोस्तों मेरा नाम है रवि और मैं हूं कैनिंग डिप्लोमा। अचार से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछिएगा। और सहजन की फली के अचार की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे और भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।